माय नेम इज प्रियंका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स विद ट्विंस। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स के 4th यूनिट को स्टार्ट कर लिया था और 3rd यूनिट और 2nd यूनिट एंड 1st यूनिट सब कंप्लीट हो गया था और हम चले थे 4th यूनिट स्टार्ट किया था और उसी के क्रम में आज उसका 6ठा लेक्चर है, यानी 5 लेक्चर भी 4th यूनिट के अपलोड हो चुके हैं और ये 6ठा लेक्चर है। और आज के भी लेक्चर में कुछ बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक है, उसको डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक ही हमें अच्छे अच्छे नंबर दिलाते हैं। ठीक है, चलिए क्या है, पहले आज हमें क्या पढ़ना है वो समझ लेते हैं, उसके बाद कुछ हम लोग आगे बात करेंगे। चलिए आज का टॉपिक है कॉन्ट्रावेरिएंट एंड कोवेरिएंट, यानी दो टॉपिक के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। कॉन्ट्रावेरिएंट क्या होता है और कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट क्या होता है, दोनों अलग है। देख, कॉन्ट्रावेरिएंट और ये है कोवेरिएंट। चलिए पहले हम चलेंगे कॉन्ट्रावेरिएंट के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कोवेरिएंट के बारे में, तब आप दोनों में डिफरेंस भी जान सकेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, कॉन्ट्रावेरिएंट। और मैं देखिए यहाँ पे मैंने हेडिंग लिखा है कॉन्ट्रावेरिएंट। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा, छोटा दिख रहा होगा, तो मैं बता दूँ यहाँ पे कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर लिखा है। ठीक है, और उसको ही हम कहते हैं वेक्टर ऑफ रैंक 1। ठीक है, यानी इसको आप रैंक 1 भी, वेक्टर ऑफ लिखने की खास जरूरत नहीं है, बस आप रैंक 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, रैंक 1 क्या होता है, रैंक 2 क्या होता है, ये सब पिछले लेक्चर में अच्छे से डिस्कस किया गया, यानी कि इसको कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर भी कहते हैं या फिर रैंक 1 भी कहते हैं। ठीक है, रैंक 1। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर क्या होता है, जो यहाँ पे लिखा है उसको पहले क्या करती है, स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं और फिर मैं अपने लैंग्वेज में आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो पहले क्या है, लेट ए फिजिकल क्वांटिटी ए और ऊपर आई है। ठीक है, हमने ए और ऊपर आई हो या फिर ए और या नीचे आई हो, दोनों को बताया था कि क्या होता है। ये क्या होता है, इसे हम कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट। इसको क्या कहते हैं, सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, सब स्क्रिप्ट कहते हैं। इसको ये लिखने का तरीका होता है, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, ऊपर हो नीचे हो कोई अंतर नहीं है। इसे इसको मतलब दर्शाने का वही तरीका होता है, पर इस तरीके से दर्शाया तो उसको सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं और इस तरीके से दर्शाया तो उसे क्या कहते हैं, सब स्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है, तो देखिए वैसे ही हमें एक फिजिकल क्वांटिटी पहले मानना है। लेट ए फिजिकल क्वांटिटी हमने माना, और फिजिकल क्वांटिटी इज ए कैरेक्टरिज्ड बाय एन डायमेंशनल, यानी एन फंक्शन, यानी वो एन, एक देखिए एक ए पे आई हम लोग मानते हैं। ठीक है, ये एक फंक्शन है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, n तक जाएंगे, जैसे कि x1 x2 x3 x4 xn तक है, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या है, x1 x2 x3। ठीक है, ये है। और क्या लिखा है, इफ द क्वांटिटी, अब दूसरे का दिया है a डैश आई, एक देखिए एक ये फंक्शन है एक ये फंक्शन है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, ये है, और हमें क्या करना है, इस वाले कोऑर्डिनेट को इस वाले कोऑर्डिनेट में चेंज करना है, यानी ए आई के जो कोऑर्डिनेट है उसको हमें चेंज करना है ए डैश आई वाले कोऑर्डिनेट में, यही हमें काम करना है पहले। ठीक है, तो पहले क्या लिखा है कि लेट ए फिजिकल क्वांटिटी ए आई। फिजिकल क्वांटिटी मान लीजिए क्या हो सकता है, हम यहाँ पे टेंसर की बात करें तो एक फिजिकल क्वांटिटी टेंसर ही लेंगे। तो आई क्या होता है, यानी इसे कहते हैं इसे कहते हैं जड़त्व आघूर्ण, जो कि एक प्रकार का टेंसर क्वांटिटी होता है। तो ये कहा गया कि एक क्या फिजिकल क्वांटिटी लें और उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे, मान लीजिए किसी कोऑर्डिनेट किसी भी चीज़ को दर्शाने के, जो अलजेब्रा में भी कोई चीज़ दर्शाते हैं तो क्या कहते हैं कि उसका जो फंक्शन एक लिख देते हैं, फिर उसको अंदर लिखते हैं कि वो एक्स वाई जेड का फंक्शन है। वैसे मान लीजिए आई एक्स वाई और जेड का फंक्शन है। ठीक है, और जैसे मैं ये फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे हमने डिफिनीशन में माना है, वही मैं आपको रियल लाइफ में मान रही हूँ, जो कि टेंसर क्वांटिटी को जब तो आघूर्ण होता है जिसे हम आई से डिनोट करते हैं। तो ये एक मैं क्वांटिटी आई मान रही हूँ, मान लीजिए इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो एक्स वाई जेड है, पर यहाँ पे क्या है, एन डायमेंशन वाला हमें मानना है, यानी कि x1 x2 x3 xn तक है। और हमें क्या करना है, फिर इसके कोऑर्डिनेट में इसको चेंज करना है, यानी कि एक आई डैश का भी कोऑर्डिनेट है, मान के चलते हैं कि देखिए ये कार्टेशियन वाला आ जाएगा। मान लीजिए आई डैश का क्या है, जो हमने स्फेरिकल में पढ़ा था, क्या आर थीटा फाई। ठीक है, और कहा गया है कि हमें आई वाले कोऑर्डिनेट को क्या करना है, ट्रांसफर करना आई डैश वाले कोऑर्डिनेट में। हमें क्या करना है, आई वाले जो कोऑर्डिनेट है उसको आई डैश के जो कोऑर्डिनेट है उसमें चेंज करना है। तो देखिए यहाँ पे कैसे चेंज करते हैं, हमें क्या करना है, इसमें चेंज करना है, किसको, इसमें चेंज करना। तो चेंज करने का तरीका क्या होता है, यहाँ पे देखिए जिसमें चेंज करना उसको पहले लिख लेते हैं क्योंकि हमें इसमें चेंज करना। उसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पे डैश लिखा हुआ है तो ऊपर भी पार्शियल डिफरेंशिएशन करके यहाँ पे डैश लिखेंगे और आई वैसे ही लिख देंगे, और फिर क्या लिखेंगे, जैसे ए पे आई लिखा है वही चीज़ हम नीचे पार्शियल डिफरेंशिएशन करके क्या लिख देंगे, आई लिख देंगे। यहाँ पे आप आई लिख देंगे ऐसे। ठीक है, आई
यानी क्या करना, पहले हमें डैश लिखा है तो ऊपर भी डैश लिख देना और नीचे क्या लिख देना, एक्स। इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन किसको करना है, इसको करना है। तो यही एक पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स आई लिख देंगे। पर आई की जगह हमने अल्फा स्टार्टिंग में इसलिए लिखा था क्योंकि आई एक ऐसा चीज है जिसकी जगह हम कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4, या फिर अल्फा भी रख सकते हैं। तो यही मैंने अल्फा एक रख के आपको दिखाया। इसको लिखने का तरीका आपको याद रखना चाहिए। पहले जिसमें हमें ट्रांसफर करना है, जिसके कोऑर्डिनेट में ट्रांसफर करना, उसको पहले लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे और आई डैश करके आई लिख देंगे और फिर नीचे क्या लिख देंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन फिर करेंगे तो अल्फा लिख देंगे, फिर यहाँ पे भी ए अल्फा लिख देंगे। ये लिखने का तरीका, आप मन में सोचेंगे कि ये आया कहाँ से, तो इसको जब डेरिवेशन करते हैं तो डेरिवेशन में लास्ट में आता है। पर आपके सिलेबस में आपको पता ही इस यूनिट का ही नाम है क्या, इंट्रोडक्शन टू टेंसर, यानी टेंसर के डीप में नहीं जाना है हमें, टेंसर के सिर्फ इंट्रोडक्शन में जाना है। इसलिए इसका जो डेरिवेशन है वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए आप इसको सिर्फ वैसे ही आपको याद करना पड़ेगा। तो मैं याद करने का थोड़ा तरीका बता सकती हूँ कि देखिए, अगर आई में ट्रांसफर, डैश आई में ट्रांसफर करना, तो पहले आप डैश आई ऊपर लिख देंगे और फिर वो आई वाला नीचे लिख देंगे, आई वाला नीचे लिख देंगे, फिर कहेंगे अल्फा कहाँ से आ गया। तो आई की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसलिए आप मान लीजिए कि इस फॉर्मूले में अल्फा लिखा गया है, ठीक है, और यहाँ पे भी ए अल्फा कर देंगे। अल्फा क्या है, ऊपर है, ठीक है। और अब सब कुछ तो समझ लिए आप, पर एक चीज है कि कोवेरिएंट टेंसर कहते हैं किसको है, जो इसमें से अगर इसको हम क्या कर रहे हैं, इसके कोऑर्डिनेट से इसके कोऑर्डिनेट को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ट्रांसफर करने पर अगर ये जो है रूल सेटिस्फाइड होता है, यानी इस रूल के अकॉर्डिंग अच्छे से ट्रांसफर हो जाता है, उस क्वांटिटी को हम कहते हैं कोवेरिएंट टेंसर। अब आया कि रैंक 1 क्यों कहते हैं, तो अभी आपको समझ में नहीं आया कि रैंक 1 क्यों कहते हैं। मैं आगे क्या पढ़ाऊंगी, कोवेरिएंट टेंसर का रैंक 2 भी पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं कि इन दोनों को समझ लेते हैं। जैसे कोवेरिएंट के बारे में हमने थोड़ा बहुत समझ लिया, थोड़ा बहुत क्या पूरा ही समझ लिया, इसको रैंक 1 क्यों कहते हैं ये अभी हमने नहीं समझा है, इसको आपको याद रखना है। अब हम कोवेरिएंट समझेंगे, उसके बाद हम फिर चलेंगे कोवेरिएंट कॉन्ट्रावेरिएंट का सेकेंड रैंक 2 पढ़ने, यानी कि इसके तुरंत बाद हम रैंक 2 नहीं पढ़ेंगे, पहले हम इसको भी समझ लेते हैं और तब रैंक 2 पढ़ेंगे, फिर से जाके कॉन्ट्रावेरिएंट का, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। यानी कि हमें क्या करना है, अब कोवेरिएंट के बारे में पढ़ना है, ये तो आप जान के। अब हमें क्या पढ़ना है, कोवेरिएंट। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि आप एक चीज याद रख लीजिए, जैसे एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन ये पूछ, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एक नंबर का क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट को दर्शाने का तरीका। तो स्टार्टिंग में ही हमने बताया कि कॉन्ट्रावेरिएंट में हमेशा जो इसे क्या कहते हैं, सफिक्स कहते हैं, जो नीचे ऊपर रहता है, ठीक है। ये पावर के रूप में नहीं, ये दिखाना है, एक ये तरीका है लिखने का। तो अगर ऊपर रहता है तो उसे वो आप दिमाग में समझिए कि वो कॉन्ट्रावेरिएंट ही होगा। पर वही चीज अगर नीचे हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कोवेरिएंट कहते हैं। जब अभी कोवेरिएंट में आपको पढ़ाऊंगी तो उसमें क्या होगा, ये चीज नीचे रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कोवेरिएंट के बारे में जानते हैं। अगर आपको ये लिखना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे बहुत गंदा हो गया पर फिर भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो समझ में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं कोवेरिएंट के बारे में जानते हैं, ये कोवेरिएंट टेंसर क्या होता है। चलिए अब चलते हैं हम लोग कोवेरिएंट टेंसर के बारे में पढ़ने, ठीक है। देखिए ये भी रैंक 1 है, मैंने गलती से, देखिए दोनों के रैंक 1 के बारे में पढ़े हमने। कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर में रैंक 1 के बारे में पढ़ा और हम कोवेरिएंट टेंसर के रैंक 1 के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम चलेंगे कॉन्ट्रावेरिएंट रैंक 2 के बारे में पढ़ेंगे, फिर कोवेरिएंट टेंसर रैंक 2 के बारे में पढ़ेंगे। यानी पहले दोनों का रैंक 1 पढ़ लेते हैं और क्यों रैंक 1 पढ़ते, जब रैंक 2 पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो डेफिनेशन है वो क्या है कि जब फिजिकल क्वांटिटी, मैंने क्या कहा कि देखिए ए और नीचे आई एफ, जो सफिक्स, इसको क्या कहते हैं, सफिक्स कहते हैं। तो जो नीचे सफिक्स यहाँ पे लिखा हुआ, क्या लिखा है, नीचे लिखा हुआ, उसमें क्या था, ऊपर लिखा हुआ था। तो इसलिए जब एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है, यही पूछ सकता है कि दे देगा कुछ और उसको सफिक्स ऊपर कर देगा, तो आप जान जाएंगे वो कॉन्ट्रावेरिएंट है, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी ये है और उसका क्या जो कोऑर्डिनेट है वो ये है, ठीक है। कोऑर्डिनेट में आप इस चीज को ध्यान दें, कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा, ठीक है। और उसमें फिर यही है कि उस दूसरे वाले का क्या होगा, मान लीजिए कि एक ए डैश आई है, ठीक है, उसका क्या है, उसका ये है एक्स डैश आई कोऑर्डिनेट, एक्स डैश आई कोऑर्डिनेट, ठीक है, एक्स डैश। और एक चीज ध्यान दीजिए कि यहाँ पे नीचे दीवार पर इसमें जो x1 x2 x3 रहता है, वहाँ पे आई जरूरी नहीं कि नीचे हो, वहाँ पे ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। यानी आप ये सोचेंगे कि जब ए आई पढ़ रहा था तो उसका एक्स आई आ रहा था, तो जो ए आई नीचे पढ़ रहा है तो क्यों नहीं उसका एक्स आई नीचे हो रहा है, नीचे भी हो सकता है, उसको ऊपर भी ले सकते हैं। यहाँ पे कोई दोनों में डिफरेंस नहीं, इसलिए हमें किस में चेंज करना है, हमें
एक्स आई को चेंज करना है एक्स डैश आई, और एक्स आई किसका है, इसका कोऑर्डिनेट है, ठीक है, और जो एक्स डैश आई है वो डैश आई का कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो हमें इस कोऑर्डिनेट से इस कोऑर्डिनेट में चेंज करना है, और यहाँ पे चेंजिंग उससे अलग क्या है, उससे अलग ये है कि वहाँ पे सफिक्स ऊपर था, इसमें सफिक्स नीचे होगा। अब हमें किस में चेंज करना है, ए डैश और नीचे जो आई रहता है उसमें चेंज करना है, ठीक है। तो उसको पहले लिख लेते हैं, और जस्ट जो मैंने अभी आपको पीछे बताया उसी का क्या करते हैं, यहाँ पे उल्टा कर लेते हैं। उल्टा क्या कर लेते हैं कि वहाँ पे ये चीज़ जो था ऊपर था, ठीक है, और ये चीज़ क्या था, नीचे था, वो चीज़ था यहाँ पे, और बाकी सब ऐसे ही कर लेते हैं इसे। यानी कोई फिजिकल क्वांटिटी हो जो ट्रांसफ़र करने के रूल में इसको फॉलो करे, तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, वो कोवेरिएंट है। और कोवेरिएंट में एक और चीज़ करना है कि जो सफिक्स रहना चाहिए वो क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, ठीक है। पर कोऑर्डिनेट के अंदर नीचे हो वो कोई ज़रूरी नहीं, जैसे कि ये इस पे लिखा हुआ है तो इसमें ऊपर है ना, देखिए उसमें नीचे इसमें रहने कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, पर ये चीज़ जो है इसमें आई नीचे रहना चाहिए, ठीक है। और जो आई नीचे रहता है उसको क्या कहते हैं, कोवेरिएंट कहते हैं, और जो आई ऊपर रहता है उसको कॉन्ट्रावेरिएंट कहते हैं। और एक और चीज़ कि क्या करते हैं कि इसमें क्या करते हैं, उलट देते हैं, सेम वही यहाँ पे वो भी था फॉर्मूला, बस ये क्या था, ये ऊपर था और ये नीचे था, इसमें क्या होता है, अपोजिट हो जाता है, इसे हम कहते हैं कोवेरिएंट टेंशन। अब हम चलते हैं कॉन्ट्रावेरिएंट में, फिर से रैंक 2 देखते हैं क्यों उसको रैंक 2 कहते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, उसको देख लेते हैं क्यों रैंक 2 कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या है कॉन्ट्रावेरिएंट, यानी कॉन्ट्रावेरिएंट हमने पढ़ा दिया, उसी के उसमें हमने कहा था कि रैंक 2 में आपको पढ़ाऊंगी, रैंक 1 आपको समझ में आ गया, उसको कैसे लिखते हैं वो भी समझ में आ गया। अब हम रैंक 2 पढ़ेंगे। रैंक 2 इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने अभी जस्ट कुछ देर पहले कॉन्ट्रावेरिएंट के लिए क्या कहा कि ए पे क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए, जो कि क्या होना चाहिए, ऊपर भी होना चाहिए, तब हम कॉन्ट्रावेरिएंट उसको कहते हैं। तो रैंक 2 में ये होता है कि जो ये आई है, जो सफिक्स है वो 2 रहेगा, यानी एक यहाँ पे जे भी ऐड होगा, तब उसका सूत्र क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बदल जाएगा। तो क्या बदलेगा, पहले तो लिख लेते हैं कि आई जे 2 चीज रहेगा, और आई इज इक्वल टू 1 2 3 रहेगा, और सॉरी यहाँ पे जे भी लिख लेते हैं, जे इज इक्वल टू भी 1 2 3 रहेगा, या 1 2 3 से डॉट एन तक जाएगा, यानी कि जो हमेशा पावर तो 2 रहेगा, जैसे कि इसके लिए आई की जगह भी 1 2 3 4 लिख सकते हैं, और जे की भी जगह भी 1 2 3 4 लिख सकते हैं, इस बार से वो एन स्क्वायर के रूप में आ जाएगा, ठीक है। और फंक्शन ऑफ, अब उसके कोऑर्डिनेट क्या है, ये है। तो अब हम क्या करना है कि जो ए आई, सिंपली मैं यहाँ बस आपको बता दूं कि जो आई जे है उसको हमें ट्रांसफर, इसके कोऑर्डिनेट को हमें ट्रांसफर करना है डैश आई जे में, ठीक है, आई जे के कोऑर्डिनेट में, यानी कि ए के ऊपर जो यहाँ पे लिखा है आई जे, उसके कोऑर्डिनेट को हमें चेंज करना है ए डैश के आई जे के कोऑर्डिनेट से, ठीक है। तो उसका क्या होता है, यानी कि हमें इसको क्या करना है, इसमें चेंज करना है। तो देखिए जिसमें चेंज करना है तो वो पहले लिखते हैं, सेम पिछले हमने कॉन्ट्रावेरिएंट अभी फॉर्मूला बताया था तो उसमें बताया था, और फिर क्या कर थोड़ा सा फॉर्मूला यहाँ पे चेंज, ये चीज़ हो जाएगा कि 2 है तो 2 बार, एक बार जो डेल एक्स डैश फिर आई फिर वैसे जे कर देंगे, फिर नीचे अल्फा बीटा दोनों लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 फंक्शन है, आई की जगह भी कुछ भी हो सकता है, जे की जगह भी 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, तो हमने अल्फा बीटा फॉर्मूला में माना है, और फिर यहाँ पे ए टू दी पावर अल्फा और बीटा लिखते हैं, यही फॉर्मूला होता है कोवेरिएंट का, अगर क्या हो रैंक 2 हो, ठीक है। तो ओनली रैंक 2 नहीं कहेंगे इसको, हम ऐसे बोल सकते हैं कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2 और कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 1, जो हमने जस्ट अभी बताया आपको, जिसमें कि बीटा नहीं था, सिर्फ अल्फा था, ठीक है। अब इसी तरह एक और पढ़ लेते हैं, कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2 पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसको देख लेते हैं क्या होता है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसको हम देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2। रैंक 2 क्या होता है कि सेम वही चीज होता है। अब पहले तो कोवेरिएंट में आपको ये याद रखना पड़ेगा कि सफिक्स नीचे होता है, ठीक है, सफिक्स मैंने नीचे लिखा, और रैंक 2 है इसलिए सफिक्स 2 लेंगे, एक आई और एक जे लेंगे, ठीक है। और उसका क्या करना, अब इसके कोऑर्डिनेट को हम डायरेक्टली बता देते हैं कि इसमें क्या कहा जाता है। इसमें कहा जाता है कि 2 है आई जे है, ठीक है, यानी कि 2 रहेगा तो इसे रैंक 2 कहेंगे। इसको हमें चेंज करना है ए डैश के आई जे के कोऑर्डिनेट में, यानी दोनों कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, तो इसके कोऑर्डिनेट को हमें इसके कोऑर्डिनेट से क्या करना है, ट्रांसफर करना है। जिसका ट्रांसफर करना है उसको पहले लिख लेते हैं, सेम वही चीज, और जो होता है उसमें क्या बोलते हैं, इसके जस्ट उसमें जब वो करते हैं तो उसमें क्या करते हैं,
अल्फा और देखिए जो बीटा था क्या करते हैं हम नीचे करते हैं, इसमें क्या करते हैं अल्फा बीटा को ऊपर कर लेते हैं, उल्टा कर लेते हैं और फिर क्या लिखते हैं, अगर 2 है तो यहाँ अल्फा बीटा कर लेते हैं और नीचे है तो नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ देखिए डिराइव नहीं है आपके सिलेबस में, इसलिए आपको सिर्फ याद रखना पड़ेगा। याद रखना है कोई टफ नहीं, अगर पहले वाला आपने याद रख लिया रैंक 1 वाला तो सेम वही चीज़ करना है। यहाँ पे अगर 2 है तो वहाँ पे सिर्फ अल्फा मान रहे थे, यहाँ पे अल्फा प्लस अल्फा और एक बीटा मान लेंगे। आई जे 2 टर्म है इसलिए हम यहाँ पे 2 टर्म मान लेंगे और अलग अलग इनको पार्शियल डिफरेंशिएशन भी कर लेंगे और ए अल्फा और बीटा के लिख लेंगे, नीचे लिख देंगे क्योंकि ये क्या है आई जे नीचे। यही होता है कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2। रैंक 2 मस्त याद रखना है कि उसमें आई जे दोनों लेना है और रैंक 1 में सिर्फ ओनली आई लेना है। और कोवेरिएंट पे याद रखना है कि कोवेरिएंट में हमेशा नीचे होता है और कॉन्ट्रावेरिएंट में हमेशा सफिक्स ऊपर होता है। ठीक है, रैंक 2 हो या रैंक 1 है, तो यही होता है कोवेरिएंट एंड कॉन्ट्रावेरिएंट, जो कि टेंसर का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टेंसर कह सकते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने आपको अच्छे वे में समझा दिया। और आपको डेरिवेशन में कोई भी नहीं लाना है कि डेरिवेशन कैसे किया जाएगा, इसका डेरिवेशन आपके बुक में है भी नहीं या फिर कह सकते हैं आपके सिलेबस में है भी नहीं, क्योंकि इसको डीपली नहीं पढ़ना है। हमें टेंसर को क्या पढ़ना, थोड़ा बहुत पढ़ना, सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ना। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर करना मत भूलिए और कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि कमेंट करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है तो हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए और बेहतर किया जा सके। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए। और हाँ, एक और बात मैं कहना चाहूँगी, यहाँ पे तो मैंने लिखवा दिया है बट इसको और अच्छे फॉर्म में, यानी कैसे नोट्स के फॉर्म में लिखिए कि जो हमें एग्ज़ाम में क्या हो ज़्यादा हमें नंबर दिला सके। ठीक है, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएंगे तो वहाँ पे क्या मैं नोट्स प्रोवाइड कराती हूँ। अगर आप नोट्स देख लेते हैं और वैसे एग्ज़ाम में लिखते हैं तो मैं श्योर से कह सकती हूँ कि आपका नंबर औरों से बेहतर आएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ। बाय।